श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना देह जो है वो रथ है और उसके जोड़े हुए जो घोड़े हैं वो अपने इंद्रिय है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन है और रथ को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए बुद्धि है। ये चित्र है। यदि किसी के घोड़े कंट्रोल में ना हो, मन पक्का ना हो और हमेशा गलत विचारों में फंसता हो तो उसका सत्यानाश गारंटेड है। और यदि यह जो रथ है इसके घोड़े ठीक हो, मन तगड़ा हो, स्वच्छ हो, बुद्धि काम नहीं बल्कि शाम हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से परिपूर्ण हो सकता है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। यह जो परमात्मा है उसको हम अपने स्वरूप में पहचान सकते यदि ये चार बातें हो तो। एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण, दूसरे मन सुदृढ़, तीसरा हमारे जीवन को दिशा देने वाला जो है वह बुद्धि के स्थानीय परमात्मा। और ऐसे जो व्यक्ति जीवन जीते हैं वही विष्णोः परमं पदम आप्नोति, वही परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था। अब इसके पश्चात इस प्रकार से जीने के लिए कैसा जीना चाहिए ये विषय है। कहते हैं 10वें मंत्र में इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। ये दो मंत्र हैं, 10वां और 11वां। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थ माने विषय, विषय माने जो हम देखते वो नहीं, विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो तन्मात्रा है ये पंचमहाभूतों की, आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, जल की तन्मात्रा रस है और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। पानी माने जो हम H2O कहते हैं उसको पानी शास्त्रों में स्वीकार नहीं करते। पानी माने वह जिसके कारण रस का ग्रहण होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी माने ईंट पत्थर वाली पृथ्वी नहीं, जिसके कारण हमको गंध का ग्रहण होता है, वो गंध जो है ये पृथ्वी की तन्मात्रा है शुद्ध रूप से। इसीलिए ये तन्मात्रा अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूलानि तावद् इंद्रियाणि तानि यथा एक आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्यः इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते परा ह्यर्था सूक्ष्माः महान्तश्च प्रत्यग आत्मभूताश्च। इन दो मंत्रों में पर 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 शब्द कितने बार आया देखो। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। 8 बार आया है पर पर। अब इस पर शब्द का यदि हम ठीक से अर्थ समझ ले तो इसकी गांठ खुल जाएगी। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक में आता है आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अब इसमें कितने आत्मे आ गए। अब किस आत्मा का क्या अर्थ है
ये जब तक ये ग्रहण नहीं होगा तब तक के इस मंत्र का अर्थ नहीं खुलता। इसी प्रकार से पर शब्द का अर्थ क्या है? पर का अर्थ है सूक्ष्म, पहला। दूसरा है महान। तीसरा है प्रत्यक, अपने सबसे करीब। और प्रत्यक आत्मभूताश्च, और वही अपना स्वरूप है। तो ये चार अर्थ हो गए पर शब्द के। अब एक एक शुरू कर लेते हैं। इंद्रियेभ्यः परा यर्था, जितने भी अर्थ वाले विषय हैं वे विषय कुछ भी नहीं, केवल तन्मात्र मात्र है। तन्मात्र, तन्मात्र। अब इन्हीं तन्मात्रों से हमारे इंद्रिय बने हैं। कल हम वहाँ बोल रहे थे तत्वबोध पर, उस पे बताते हैं ये जो पांच महाभूत है, इन पांच महाभूतों में प्रत्येक में तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस। अब आकाश के सत्व गुण से श्रोत्रेंद्रिय बनता है, और वायु के सत्व गुण के अंश से त्वगेंद्रिय माने चमड़ी बनती है, जिसके द्वारा हम स्पर्श का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। फिर रूप के तन्मात्र के द्वारा हमारी दृष्टि बनती है। कौन सा तन्मात्र? सात्विक अंश। और जल के तन्मात्र से हमारी जो रसना है वो बनती है। और पृथ्वी की जो गंध तन्मात्रा है, उस गंध तन्मात्रा से हमारी श्रवण शक्ति बनती है। इस प्रकार से इन तन्मात्राओं के जो सत्वगुण का अंश है उससे हमारी इंद्रिय बनी है। इसीलिए तन्मात्रा हो गया कारण, और इंद्रिय हो गई कार्य। तो जो कार्य होता है उससे ऊपर कारण होता है, इसीलिए इसको पर कहा है। तो इंद्रियेभ्यः परा यर्था, तो आगे करते अर्थेभ्यश्च परम मनः। लेकिन मन क्या है? मन इन सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके भी परे है, क्योंकि ये जो पंच महाभूत है शब्द स्पर्श रूप रस वाले, ये तो अहंकार का कार्य है, मन उसके परे है। और इसीलिए मन अर्थेभ्यश्च परम मनः, तेभ्यः अपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम प्रत्यक आत्मभूतम च मनः। तो इससे श्रेष्ठ, इससे बड़ा, इससे नजदीक जो है वो मन है। आगे कहते हैं मन शब्दवाच्य मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात्। और मनसः अपि परा बुद्धि ही, और मन से भी सूक्ष्म, अपने नजदीक और श्रेष्ठ जो है वो है बुद्धि। और बुद्धिर आत्मा महान परहा, और अपनी जो वैयक्तिक बुद्धि है, वैयक्तिक बुद्धि से जो समष्टि बुद्धि है, जिसको महत तत्व कहते हैं, उस महत तत्व से ही हमारी व्यक्तिगत बुद्धियां बनी है। अब इसको उदाहरण से समझ लो। अपने देश में जो समाज होता है उसके अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब जैसे आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में नियमों का पालन नहीं करना, अपने ही स्वार्थ की बात देखना, ये स्वाभाविक है। और इसीलिए वहाँ के जो ड्राइवर होंगे कहीं से भी गाड़ी मोड़ के ले जाएंगे, ट्रैफिक का पालन नहीं करेंगे, ये उनका दोष नहीं, वहाँ सभी वैसा करते हैं। देखो, और वही ड्राइवर जब बम्बई में आते हैं तो वहाँ तो पुलिस डंडा लेके खड़ा है और फिर वो पकड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि का प्रभाव हमारी व्यष्टि पर होता है। तो बुद्धिर आत्मा महान परहा। अब महतः परम अव्यक्तम, और ये महत तत्व जो है ये अव्यक्त माने प्रकृति या माया, उसकी पहली अभिव्यक्ति है। तो प्रकृति हो गई कारण और महत तत्व हो गया कार्य। और आगे कहते हैं अव्यक्तात् पुरुष परहा, और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति किसकी है? पुरुष की है। और इसीलिए पुरुष जो है ब्रह्माश्रया माया, ये जो माया या प्रकृति या ये शक्ति है, ये पुरुष की होने के कारण इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका अपना
जितना भी होना है ये पुरुष पर अवलंबित है। इसीलिए यह अव्यक्त से, प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है, प्रत्यक है, महान है। और पुरुषान्न परम किंचित, अब इस पुरुष के पास पहुंच गए, उसके आगे कुछ नहीं है, मागे जीरो नहीं, पुरुष से परे कुछ नहीं है। पुरुष ही सा काष्ठा सा परागति, वही पराकाष्ठा है, वही परागति है। अब ये हमको रोड मैप दे दिया है। इंद्रियों से बढ़कर के तन्मात्र, तन्मात्र से बढ़कर के मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म महत्तत्व, महत्तत्व से सूक्ष्म अव्यक्त या प्रकृति, और ये प्रकृति जिसकी है वो पुरुष। अब इस मार्ग से हमको अपना आध्यात्मिक प्रवास करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे नीचे क्या हो गया? अभी सबसे नीचे हो गई इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय व्यापरा है अर्थात इंद्रियों से श्रेष्ठ उनके तन्मात्र होते हैं। तो हमको साधना करनी पड़ेगी। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, यही विचार भगवद गीता के तृतीय अध्याय में आता है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर आत्मा परतस्तु सहा। तो जो बुद्धि के भी परे है वो आत्मा है, वहाँ ये बताते हैं। तो तात्पर्य एक ही है। तो पहले हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। इंद्रियों पर नियंत्रण करने में जो लगा है वो अपने आप दुनिया से उपरत हो जाएगा। देखो, जब तक कि दुनिया से उपरत नहीं होंगे तब तक के हम इंद्रियों के गुलाम बन करके रहेंगे। फिर वहाँ से आए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों में, तो इन विषयों से अर्थेभ्यश्च परम मनः, इन विषयों से परे मन है। तो व्यक्ति को जब जो विषय चाहिए वो विषय नहीं मिला तो व्यक्ति में सुख दुख का अनुभव शुरू हो जाता है और हम सेंटिमेंटल बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। हम चाहते थे ऐसा ऐसा हो, लेकिन वैसा क्यों नहीं हुआ। देखो, हमारी जो समस्या है ना, आपको बताए, समस्या ये है कि एवरीबडी ट्राइज टू possess and own me and I am not a commodity। रात को फोन आते, कल रात को फोन आया, स्वामी जी आए मेरे डिस्टर्ब, मेरा ठीक है कल देखेंगे। तो रात भर मैं परेशान रहूं, फिर भी बोलो क्या है, और शुरू हो गया। उस दिन हम जब वहां गए थे तो आई एक्सपेक्टेड दैट यू विल टेल मी प्लीज कम विथ मी, बट यू डिडंट टेल मी एंड इट हैज डिस्टर्ब मी फॉर लास्ट 1 month एंड आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। अब बताओ मैंने क्या करना है? ये मैं हर एक की बात सुनता रहूं ना तो कंटिन्यूसली नाचता रहूंगा। ऐसे जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं ना वो साधक नहीं होते। वो तो ऐसा होता है ना कि हमारे पास कार है, घर है, हमारा बिजनेस चल रहा है और हमारा अमेरिका में भी बिजनेस है और हम यहाँ के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और एक बाबा जी भी हमारे हैं, वन मोर। और यदि उनके कहने के अनुसार नहीं हुआ तो फिर गंगा यमुना सरस्वती। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इन माताओं के कारण। वो एक स्त्री से बात करो तो वहाँ एकदम इन्फर्नो, एकदम बहुत भयानक आग लग जाती है। आप उससे तो बात करते हैं, हमारे मेरे बोलने पर, व्यवहार पर भी कोई सेंसर हो रहा है। ऐसे जो मेंटल पेशेंट होते हैं ना, उससे अपने आप को बचा के रखो। इसीलिए अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये मन ज्ञान ग्रहण करने के लिए है, मन की गुलामी के लिए नहीं है। देखो, और मनसस्तु परा बुद्धि, और इस मन को यदि हमको कंट्रोल में लाना है तो समझदारी से जीना है। देखो, हम आपको एक बात स्पष्ट बताते हैं,
दो व्यक्ति, उदाहरण के लिए पति पत्नी, साथ में प्रेम के कारण नहीं रहते, साथ में रहते हैं समझदारी के कारण। ये प्रेम भी ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। समझदारी होगी तभी वो साथ रहेंगे। देखो, इसीलिए मनतः परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, समझदारी है। और बुद्धे महान परहा, बुद्धेरात्मा महान परहा। अब जो अपनी व्यक्तिगत बुद्धि है उससे समष्टि बुद्धि का हमको आदर करना है। हमेशा हम कहे वो होवे, ये साधक का लक्षण नहीं होता। हर जगह हम चाहते हम बताएंगे वैसा हो, तो अपने व्यक्तित्व से हट करके सब में समा जाना, ये साधना है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य कुछ नई बात को निर्माण नहीं करना है, कोई विशेषता प्राप्त नहीं करनी है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपनी सब विशेषता खो देनी है। देखो, यदि विशेषता निर्माण करी तो हम साधक नहीं है, हम संसारी है। देखो, जैसे ये होते हैं ना क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, स्टेबल क्लब, तो उसमें वहाँ तो एक भी आदमी नहीं होता, सभी के सभी गवर्नर, एक्स गवर्नर, और आदमी कौन है इसमें? आदमी एक भी नहीं होता। देखो, तो ऐसा अध्यात्म नहीं होता संतो। बुद्धे है आत्मा महान परहा, अपने मैं को मिटाना, यही अध्यात्म है। इसीलिए आपको असल में अध्यात्म जीना है तो कहीं चले जाओ, महीने में, रादर साल भर में 8-15 दिन के लिए, ऐसे स्थान पर जहाँ आपको कोई नहीं पहचानता, जहाँ आपने बहुत दान धर्म किया है, ये आश्रम हमने बनाया है, ऐसे महात्मा के पास चले जाओ तो वो महात्मा आपकी अगवानी करने सामने हाथ में झाड़ू लेके आएंगे, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। वो साधना नहीं होती। देखो, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई आपको नहीं जानता, और ये बिल्कुल सिंपल। और वहाँ जा करके फिर भाई हमको रहना है, कमरा है, कितने लोग हैं आप? हम 3 लोग हैं, एक कमरा मिलेगा हमको। अलग अलग नहीं, अलग अलग काहे को चाहिए? हाँ, हो तो दे दो, अलग नहीं मिलेगा, रहना तो एक में रहो। ऐसी बातें जब वहाँ के आदमी से सुनो तब देखो अंदर में कैसा तूफान उठता है। तेरे जैसे तो 25 नौकर है मेरे यहाँ, क्या बात करता है? देखो संतो, अध्यात्म का जीवन शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथत्तत् कवयो वदन्ति। यह तो रेजर के एज पर चलने का मार्ग है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती। इसीलिए महतः बुद्धेर आत्मा महान परहा, अपने मैं को मिटाना माने साधना। और ऐसा जब हो जाता है तो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया तो व्यक्ति सहज जीवन जीने लग जाता है। और आगे कहते हैं अव्यक्तात् पुरुष परहा, तो महान से महत् तत्व से अव्यक्त में पहुंच गए, परमात्मा के शक्ति में पहुंच गए। तो परमात्मा की शक्ति में पहुंच जाने के पश्चात फिर वहां से उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। शक्ति का प्रयोग करने लग जाएंगे तो बाबा जी बन जाएंगे। किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को शाप देना है, किसी का भला करना है, इसमें जो फंसा उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, कोई आदमी आलसी हो तो उसका आलस जा सकता है, उसका उद्धार हो गया।
कोई आदमी यदि शराबी हो तो उसने वो छोड़ दिया तो उसका उद्धार हो गया। कोई आदमी खाने में लगा हो मांस मच्छी, उसने वो छोड़ दिया, उसका उद्धार हो गया। कोई आदमी सुबह से शाम तक के बड़ा डिसिप्लिन जीवन जीता है, अब उसको क्या सुधार हो गया? मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उठने के बाद व्यायाम करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ कि इधर उधर नहीं जाता, फिर वापस आके फिर बैठ लेता हूँ। माने अब उद्धार होने का चांस है ही नहीं, हो गया उद्धार। देखो, इसको सत्वगुण का बंधन कहते हैं। यही बंधन अर्जुन का था। उसने कह दिया कि प्रपश्यत भी जनार्दन, हे जनार्दन, हम तो समझते हैं, हम जानकार है कि अपनों को मारने से पाप लगता है, उनको नहीं समझ में आता, वो बेवकूफ है, वो आदत आई है। देखो, मनुष्य को जब अपने अच्छे होने के कारण अन्य को हम जब दुष्कृत करना शुरू कह देते हैं तो वो अच्छाई है क्या? इसीलिए बहुत सूक्ष्म बात है संतो। मनुष्य अपनी अच्छाई में इतना मशगूल हो जाता है कि बस भैया हम तो ऐसे, हम घास नहीं खाते, हम मांस ही खाते हैं, और हम गद्दे पर नहीं सोते, हम तो गड्ढा करके उसमें सो जाते हैं। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि सब में मैं बना हुआ। तो अव्यक्त, फिर अव्यक्तात् पुरुष परः, और इस सब के पीछे जो एक तत्व है, ये अपना स्वरूप है। अब ध्यान से सुनना, मन को कभी अभिमान हो सकता है क्या कि मैं ही आंखों से निकल के दृष्टि बनता हूं, मैं ही कानों से निकल के श्रवण शक्ति बनता हूं? अभिमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उपाधि के भेद है। अनेक उपाधि के कारण मन थोड़ी अनेक बना है। देखो संतो, इसी प्रकार से एक चैतन्य जिसमें हम यदि स्थित हो गए तो चाहे स्त्री का देह रहे, पुरुष का रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, इन सब को लेकर के अभिमान हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मान जहो एक हो नाही, ज्ञान का तात्पर्य अभिमान का अभाव। देखो, और अभिमान किसका होता है? अभिमान अपने चैतन्य स्वरूप का नहीं होता, अभिमान होता है उपाधियों का। अब मिस्टर राव इस पर विचार करेंगे। एक्सक्यूज मी, आई एम डॉक्टर राव। ओके ओके, डॉक्टर राव, अब क्या तुम मिस्टर नहीं हो? उपाधि, इसी के कारण हम उसमें दबे हुए। तो पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। अब ध्यान से सुनना, साधना क्या हो गई फिर? इसका तात्पर्य साधना ये होगी, छोटे दायरे से निकलो और बड़े में समाना शुरू हो जाओ। छोटा दायरा है इंद्रिय, आंखें, बड़ा दायरा है रूप रंग। छोटा दायरा है रूप रंग, बड़ा दायरा है मन। छोटा दायरा है मन, बड़ा दायरा है बुद्धि। छोटा दायरा है वैयक्तिक बुद्धि, बड़ा दायरा है समष्टि बुद्धि। छोटा दायरा है समष्टि बुद्धि, बड़ा दायरा है प्रकृति या अव्यक्त। छोटा दायरा है प्रकृति या अव्यक्त, और अंतिम है परमात्मा, पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुषः, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। यह जो एक रोड मैप है, इसके जैसे हमको चलना है, और जैसे जैसे हम छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठेंगे, उतने उतने हम अपने पास पहुंच जाते हैं। अब यह अंतिम गति बताने के पश्चात सवाल ये आता है, ननु गति चेद आगत्यापि भवितव्यम कथम यस्मात् न भूयो न जायते इति। तो आप कहते हैं सा काष्ठा सा परागति ही,
यदि वो गति पहुंच गई तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं, यदि पहुंच जाओ तो वापस भी लौटना पड़ेगा। ये विशेष बात समझ लेना, अध्यात्म में आपको कुछ नहीं मिलता। जो हमने कचरा इकट्ठा करके रखा है उसका ही त्याग करना। देखो, घर को साफ नहीं करना पड़ता, घर तो साफ है ही, घर का कचरा हटा करके बाहर फेंक दो, घर साफ है। देखो, मन भी साफ नहीं करना पड़ता, मन में जो राग द्वेष का कचरा है उसको हटा दो तो मन साफ है। तत्व में गंदगी नहीं होती। देखो, इसी प्रकार से यदि हम कहेंगे कि सा काष्ठा सा परागति ही, तो हम उस गति में पहुंच जाते हैं, तो पहुंचेंगे तो वापस आएंगे। तो भगवान कहते हैं नैष दोषः, ये दोष नहीं है। सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् गतिरेव गति इति उपचर्यते। गति का तात्पर्य पहुंचना नहीं, गति का तात्पर्य है यही अपना स्वरूप है। तो इस साधना के द्वारा हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो हम है वो जीना प्रारंभ करें। देखो, अभी हम है अमीर गरीब तो वही जी रहे हैं, हम है देह तो वही जी रहे हैं, हम है प्राण तो वही जी रहे हैं। तो हम जो जीते हैं, जो हमने अपने आप को समझा है, हमने अपने आप को यदि जीव समझा है तो गारंटी से आप स्वर्ग नरक जाओगे, क्योंकि आपने समझा क्या है अपने आप को। और यदि अपने आप को चैतन्य रूप में पहचाना है तो सा काष्ठा सा परागति ही यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। यहाँ जाने आने का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, यह आत्म तत्व सब में है। और गूढ़ माने छिपा हुआ है। अब देखो कैसे छिपा हुआ है, ध्यान से सुनना। लहरों में समुद्र छिपा हुआ है और समुद्र में पानी छिपा हुआ है। इसको ठीक से समझ लेते। जब हम जाते हैं समुद्र के पास तो हमारा ध्यान होता है लहरों के नाम रूप की अनेकता पर, और उसके कारण हम समुद्र नहीं देख रहे हैं, केवल लहरों को ही देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम कूदते हैं पानी में, हम पानी तो भूल जाते हैं और कहते हैं समुद्र बड़ा गहरा है। तो हमारी दृष्टि क्या हो गई, समुद्र में गहरा पानी है। वास्तविकता क्या है, पानी में समुद्र है। देखो, हम कहते हैं समुद्र में लहरें हैं, देखो, लेकिन सभी लहरों में समुद्र ही है। लहर नाम की कोई वस्तु समुद्र से अन्य और इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार से सामने होता हुआ भी जो नहीं दिखता उसको कहते हैं गूढ़। देखो, एक बार एक बालक का बर्थडे था तो माँ बाप ने सोचा इसकी कुछ मजाक करेंगे। तो बाप ने कहा देखो, मैं शाम को जब आऊँगा ना तो शेर का चेहरा लगा करके और शेर की खाल के कपड़ा पहना करके आऊँगा, ठक ठक करके, तुम दरवाज़ा खोलना, मैं करके आऊँगा। तो अपना डब्बू डरेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, फिर मैं इसको उठा लूँगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। हम ऐसा वाइल्ड फादर हो गए। तो वो शाम को आया तो उसके बच्चे की माँ ने बच्चे को बता दिया था, देखो बेटा डरना मत, पापा ही ऐसा करने। पति के खुशी को रखना ये पत्नी का धर्म नहीं, ये बिगाड़ना ये उसका धर्म। तो वो शाम को आ गए, चेहरे पर वो मास्क लगा लिया, कपड़ा डाल दिया और ठक ठक किया।
और फिर दरवाजा खोला और वो शेर वाव करता है। बच्चा आके उसके ऊपर चढ़ा, हाँ चल चल। तो उसको आश्चर्य लगा, अरे तू डरा नहीं? बोले नहीं, मम्मी ने मुझे बता दिया था। देखो, तो ये शेर के पीछे मेरे पिताजी है, ये जिसने जाना वो शेर को लेकर के डरेगा क्या? देखो, इसी प्रकार से नाम रूप के पीछे परमात्मा है, ये जिसको ज्ञान हो गया वो नाम रूप में भोग बुद्धि नहीं रखेगा, सेवा बुद्धि रखेगा। देखो, जो ईश्वर को हमने परोक्षता से दूर धकेल दिया है, जब ये बात समझ में आएगी कि वही परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे जीवन को चला रहा है, जिस क्षण हम परमात्मा के होने का भान रखेंगे उसी क्षण से हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। देखो, जैसे कोई क्लास चल हो और उसमें बच्चे बैठे हो 10-20 और कौ कर रहे हैं, उतने में एक बच्चे ने कहा देखो मिस आ गई, तो एकदम शांत। क्यों? अब मिस आ गई ना, डांटेगी। इसी प्रकार से जब हम इसके बारे में एकदम अवेयर हो जाते हैं, जो बोलना है बोलने के पहले प्रभु सुनते हैं, जो करना है करने के पहले प्रभु देखते हैं, जो सोचना है सोचने के पहले परमात्मा पहचानते हैं, इसमें जो अत्यंत सावधान होकर जिएगा उसके द्वारा गलत कार्य में जाने का सवाल ही नहीं। देखो संतो, इसको कहते हैं अध्यात्म। लेकिन हम तो अपने में ही फंसे हुए हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर रहा। अरे राम राम राम, अच्छा बुरा दोनों करने के लिए उसी परमात्मा की शक्ति चाहिए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जितना कुछ हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है और हमको लगता हम कर रहे हैं। देखो, हम सुबह सुबह उठ करके पड़ोसी के कंपाउंड से फूल इकट्ठे करके आते हैं और भगवान को चढ़ाएंगे। हमने भगवान को फूल चढ़ाया, भगवान कहता है चोर, दूसरे के यहाँ से चुरा के लाया और मुझे चढ़ाता है, चोरी का माल। देखो, और ये हमारी भक्ति है। अब किसको धोखा दे रहे हैं? इसीलिए संतो, ये जो साधना है इसका तात्पर्य एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। लेकिन ये ऐसा होते हुए भी दिखता क्यों नहीं? क्योंकि दिखने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी? दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, एकाग्र है और जिनको सूक्ष्म दर्शन करने का अभ्यास है। देखो, यदि आपको गुस्सा आया तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। गुस्से के साथ तादात्म्य होकर के गुस्से वाले बन जाओ, जैसे पालकी वाला, टोपी वाला, लोखंड वाला, उसी प्रकार से गुस्से वाला बन गए, तादात्म्य हो गया। गुस्सा आया, गुस्से को पहचाना और गुस्से के साथ तादात्म्य नहीं किया तो गुस्सा वही मर जाएगा। देखो, और ये समझने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए। इसीलिए हमने बताया था 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जो उत्तम अधिकारी है, पहली बार सुनकर ही सब कुछ क्लियर हो गया इन वन गो। दूसरे प्रकार के अधिकारी होते हैं जो है मध्यम अधिकारी। जितना बताया उसमें से 50% तो समझ में आया, 50% से नहीं आया। तीसरे होते हैं अधम अधिकारी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हमें जो आप बोलते बहुत अच्छे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। ये हो गए अधम। और अधमाधम भयानक जो है वो हर चीज को उल्टे समझते हैं। अब देखो, तो दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इस मार्ग पर चलने के लिए इसीलिए
भगवान ने भगवद गीता में बताया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। 3 बातें बताई। रामसुखदास जी महाराज कहते थे, या तो जानो या तो मानो। आप यदि नहीं समझ सकते कोई बात नहीं, जो बताया है वो मानो ना, हम मानेंगे भी नहीं। हमको समझाओ, अरे तुम्हारे खोपड़ी में गोबर है, नहीं समझ में आया। अब देखो कितनी परेशानी है। तो ये सबसे बढ़िया मार्ग है। यदि हम सीधी सीधी बात जैसे बताया वैसा कैसे क्यों किया बताया, नहीं नहीं ऐसे ही होता है बस, देखो जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं। एक हमारे मित्र है अपने कैलिफोर्निया में, उनकी छोटी लड़की 4वीं-5वीं क्लास में होगी, और वहाँ के माँ बाप का या वहाँ के अपने इनारे का लाइफस्टाइल क्या है, एक दूसरे से कंपटीशन। और कंपटीशन किसके साथ, मेरा बच्चा टेनिस खेलने जाता है तो क्या मेरी लड़की भरतनाट्यम सीखने को जाती है। कोई जरूरत है कंपटीशन करने की? अब ये लड़की, इनके पूरे खानदान में किसी ने कभी तात हैया नहीं किया, और ये चाहते हैं कि मैं भी अपनी लड़की को भरतनाट्यम कराऊं, और जाकर के जोर जोर से भरतनाट्यम माने क्या, पृथ्वी को मारना, खटाखट हो। और इस प्रकार से वो बेचारी छोटी सी लड़की, जैसे बताया, जोर से ठोक ठोक करके उसके पैर में नीचे से हड्डियों तक उसका पहुंचा और दर्द होने लग गया। इतना दर्द होने लग गया कि सभी डॉक्टर हो गए। वो 6वीं-7वीं क्लास में रहने वाली लड़की व्हील चेयर में स्कूल में जाने लग गई, रात भर रोती थी, बहुत दर्द, ज़्यादा पेन किलर दो तो रात दिन सोती रहती थी, बड़े परेशान। तो घर के सभी जो बड़े बड़े लोग हैं, देखो हमने कभी किसका बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ, कैसे हो गया, सभी बड़े लोगों को रोने की जगह कुछ नहीं आता है। तो वो कह कर रहे। एक दिन उस लड़की के पिताजी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उसने फिर कब तक सुनेंगे ये बुढ़ाओ लोगों का कह करना, एक दिन उसने कहा, तुम सब चुप हो जाओ। यही सीखा है स्वामी जी से। उन्होंने क्या कहा, कारण में मत जाओ, अब ये समस्या है ना, इस पर विचार करो, इसका हल कैसे निकालना है, ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं होता कुछ, समस्या है उसका हल निकालो, तब जाकर के जीवन बनता है। नहीं तो ऐसे क्यों हो गया, हाँ आपने जो है ना उस दिन आपके घर के सामने कुत्ता आया था ना, उसको आपने डांटा था ना, ये कुत्ते का शाप है आपको। तो फिर क्या करो, पूरे गोवा के कुत्तों को इकट्ठा करो, पंगत बनाओ। बेवकूफ, इस चक्कर से बचाओ महाराज अपने आप को। इसलिए दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या, सूक्ष्मता यदि अपने बुद्धि में नहीं है तो जो बताया है मान लो। देखो महाराज, जो व्यक्ति आर्गुमेंट करता है उसको हम सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट कर देते हैं। एक बार भी आर्गुमेंट करें तो ये मार्ग आर्गुमेंट करने का नहीं है, क्योंकि जो बातें बताई जाती है वो गणित करके नहीं बताई जाती है, वो अपने आप आ जाती है। और जो अपने, पहले आपने ऐसा क्यों कहा, अरे भैया मेरा गलती हो गई, मैं तुम्हारे पैर छूता हूं, माफ करना। देखो महाराज, इसीलिए या तो मानो या तो जानो, है बुद्धि आप में तो समझ लो, तो तब बताएगा, अच्छा उस समय उस महात्मा ने ये कहा था तो वो ठीक ही कहा था, हम यदि उनकी बात मानते। लेकिन आपको कैसे पता चला? अब सब प्रोफेशनल डिटेल आपको बताएंगे क्या? इसीलिए दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। सूक्ष्म बुद्धि होती है वो जो कार्य कारण के परे चले गई है, उसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा माने वह ज्ञान की क्षमता
जिसके द्वारा हम कार्य कारण के परे जाकर के ज्ञान उपलब्ध करते हैं, उसको कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा। क्योंकि ये जो दुनिया है, कार्य कारण यही मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। अब इसको करने के लिए अब साधना बताते हैं। पहले बताया है इस तत्व को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि नहीं है तो जाओ और पत्थर पर घसो अपने आप की बुद्धि को और उसको जरा बढ़िया धार लगाओ। हमारे वृंदावन के बाद ये जो माताएं होती है ना, अपनी वोकैबुलरी निकालती है। मारवाड़ी माताएं हमारे स्वामी अखंडानंद जी के पास बैठी थी और आए, महाराज जी आप तो स्थूल बुद्धि है, आपको तो समझ में आता है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि है, हमको समझ में नहीं आता। जिसको स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि इसका भेद समझ में नहीं आता, अब उनके साथ क्या बात करें। देखो, बुद्धि की सूक्ष्मता जब समझ में आएगी तब पता चलेगा कि हम कितनी छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और फिर चाहते हैं हर एक से अटेंशन, हर एक से रिकॉग्निशन। ये जो है ना, ये मानसिक रोग है, किसी से अटेंशन सीख करना। और इसीलिए व्यक्ति क्या चाहता है, अटेंशन सीख करने के लिए, समझो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, सीधा चले जाओ तो कोई पूछेगा नहीं, और जाते समय क्या हो गया, क्या हो गया, पहले ही पूछते तो क्यों करता मुझे। ये जितने दुखिया राम होते हैं ना, वो महाअहंकारी होते हैं। इसलिए अब इस बुद्धि को सूक्ष्म किया, अब इसके द्वारा आगे की बात बताते हैं। यच्चेद्वांग मनसी प्राज्ञः तज्जच्चेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महती यच्चेत् तज्जच्चेत् शांति आत्मनि। अब हमको इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। अब लय प्रक्रिया शुरू हो गई। यच्चेद्वांग मनसी प्राज्ञः, प्राज्ञ माने जिसकी सूक्ष्म बुद्धि जागृत हो गई है, जो सिंसियर साधक है, जो समझदार है, उसके लिए बताते हैं यच्छेद वांग मनसी, वाणी को मन में खींच लो। ध्यान से सुनना, वाणी के 4 प्रकार हैं। जिस वाणी से हम आपसे बोल रहे हैं उसको कहते हैं वैखरी वाणी। वैखरी वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। फिर उससे सूक्ष्म वाणी है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में शब्द और अर्थ दोनों केवल विचारात्मक होते हैं, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। हम बैठे हैं, खाने को पता नहीं क्या होगा ब्रेकफास्ट में, अरे यार तुम यहाँ कठोपनिषद सुन रहे हो, ठीक है कठोपनिषद के पकड़ो बनाओ। तो ख्याली पुलाव जिसमें वृत्ति ही विषय होती है और वृत्ति ही उसका शब्द होती है। शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं है, केवल विचारात्मक है। उससे भी सूक्ष्म हम पहुंचते पश्चंती वाणी में। पश्चंती वाणी में शब्द और अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, दोनों में अभी अलगीकरण प्रारंभ नहीं हुआ। और उसके परे है परावाणी। परावाणी से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हमको प्रारंभ कहाँ से करना है? यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः। तो पहले ये जगत जो है, जगत के विविधता का ज्ञान होता है इंद्रियों के कारण, और ये जगत की जो अनेकता है इसको सत्यत्व प्रदान किया जाता है कर्मेंद्रिय के कारण। तो ज्ञानेंद्रिय के कारण हम जगत को अनेक रूप से देखते हैं, और कर्मेंद्रिय के कारण इस अनेकता को सत्यत्व प्रदान करते हैं। 2 बातें हो गई। देखो, अब ये 2 बातों में जब तक हम फंसे हैं तब तक के हम अपने व्यक्तित्व के पेरीफेरी में हैं, दूर है अपने आप से। तो फिर केवल ये दुनिया की ही बातें चलेगी।
दुनिया का ही चिंतन चलेगा। जब हम पहले थे ऐसा नहीं था, आजकल ऐसा नहीं। हमने आपको शायद बताया होगा, एक सज्जन, मारवाड़ी सज्जन, कलकत्ते में, हम किसी के यहाँ थे, बोले स्वामी जी आप कहाँ से आए? तो वहाँ उस समय हम वृंदावन से आए थे। तो हम जहाँ से आते वहाँ से बताते, वृंदावन से आए। वृंदावन तो बहुत बदल गया है महाराज, 40 साल पहले क्या था आज क्या हो गया। तो मैंने कहा बाबूजी एक मिनट आना मेरे पास। उनको कल्पना नहीं थी कि मैं उसके करूँगा आगे। हमने चलो, और वहाँ सिंह था, सिंह के सामने दर्पण था। हमने कहा इसमें कौन है? बोले मैं हूँ। 40 साल पहले कैसा था? 40 साल पहले आप जवान थे, अब बूढ़ा हो गए हो। आप में परिवर्तन आ सकता है, दुनिया में नहीं आना है। लेकिन व्यक्ति को अपने में परिवर्तन आया ये समझ में नहीं आता। देखो, तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ का तात्पर्य है अरति जन संसदी। हमको ये दुनिया की बातों में कभी भी अपने आप को लगाना नहीं। अरति जन संसदी, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। देखो, हजारे आ जाएंगे, लेकिन कलमाड़ी वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो समझो, तो हम यदि आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो इसमें से अपने आप को हटा लें, नहीं तो कूद पड़ो उनके साथ और शुरू कर दो दिल्ली नरिक राम। देखो, नानाजी देशमुख जो थे चित्रकूट में, पहले वो भी पॉलिटिक्स में थे, और वहाँ रह कर जब उन्होंने देखा है कि यहाँ रह करके देश की सेवा नहीं हो सकती, ये तो सब चोरों का धंधा है, उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके चित्रकूट में उन्होंने अच्छी संस्था चलाई और सबकी सेवा करी, तब जा करके अपना उद्धार होता है। देखो महाराज, इसीलिए यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, जगत के विषयों का चिंतन छोड़ करके अब मन में आ जाओ। अब मन का चिंतन शुरू करो। मन क्या है? ये जगत के वस्तु व्यक्ति मन में प्रवेश कैसा करते हैं, तब हमको पता चलेगा। मन के प्रत्येक वृत्ति के गर्भ में विषयों का प्राधान्य बीज रूप से होता है। जिस विषय को हमने महत्व दिया है, वही विषय हमारे मन में प्रवेश करता है। आपने यदि साफ सफाई को महत्व दिया है तो जहां भी जाओगे केवल साफ सफाई ही देखोगे। आपने यदि खाने को महत्व दिया है तो जहां जाओगे वहां यही सोचोगे खाने को क्या मिलता है। तो ये दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है जब हमने दुनिया को महत्व दिया है। ऐसा जब हमने समझ लिया है तो फिर दूसरी स्टेप आती है कि यदि हमने किसी वस्तु को, व्यक्ति को महत्व दिया है तो हमको ही उसको डीवैल्यू करना पड़ेगा। देखो, हम अन्य के बच्चे के कारण परेशान नहीं होते, अपने बच्चे के कारण परेशान होते हैं। किसी दूसरे के लड़के का डाइवोर्स हो गया तो हमको कोई नहीं, आजकल तो सब चलता ही है, हर जगह होता है। लेकिन जब मेरे बच्चे का होगा तब जा करके हा हा हो शुरू हो जाती है। माने डाइवोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, माय चाइल्ड इज द प्रॉब्लम। देखो महाराज, ये सब चीजें अपने मन के बारे में जब व्यक्ति समझ लेगा तब जा करके हमने दुनिया से हटे, अब मन पर कार्य कर रहे हैं। और यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि। अब ये मन से हट करके इस मन को बुद्धि में लय करना है। बुद्धि में मन को लय करना है माने अब जीवन में इमोशनल होना बंद हो जाओ और जीवन का लक्ष्य क्या है इधर ध्यान देंगे। जीवन का लक्ष्य निर्णय लेने वाली जो हमारी फैकल्टी है उसको कहते हैं बुद्धि। किसी व्यक्ति की तारीफ करनी हो तो कहते हैं ये बड़े इंटेलिजेंट है, ऐसे थोड़ी कहते ये बड़े मोटू है। क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो व्यक्ति के सौंदर्य का लक्षण है। तो हम अपनी बुद्धि में वास करने लगे तो जीवन का लक्ष्य
उसके प्रति जाने के लिए समर्पण, साधना, इधर हमारा ध्यान जाएगा। और उसके लिए ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद, ये जो अपनी इंडिविजुअल बुद्धि है वो समष्टि बुद्धि में डाल दो। इंडिविजुअल बुद्धि को समष्टि बुद्धि में डालना माने क्या? जो परंपरा से आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, मंदिर में जाना है, नहा धो लेना है रोज कम से कम एक बार, ये रोज की साधना है। ऐसे नहीं कल तो नहाया था मैं, आज क्या नहा रहा है? तो ये जो पारंपरिक साधना है वो आवश्यक है। उसके पश्चात जो साफ सफाई है, नित्य नैमित्तिक कर्म, वो आवश्यक है। इस प्रकार से अपने आप को सबके साथ जोड़ लो, तब जाकर के अपना जो मैं है वैयक्तिक बुद्धि का, वो मैं समष्टि में समा जाता है। देखो, हम एक जगह थे, उनके यहाँ एक बड़ा रेयर नियम था। काफ़ी बड़ी फैमिली, सभी साथ साथ रहते थे, और नियम ये था कि डिनर के लिए सब लोग साथ में खाना खाएंगे, चाहे कहीं भी हो। डिनर रोज सबका साथ में होगा। अच्छा, और जो बुढ़ाऊ थे, अग्रवाल जी थे, हमारे अच्छे मित्र थे, और उनका ये नियम था साथ में बैठ के सब खाना खाएंगे। समझो किसी कारण से कोई नहीं आ सकता और उसने बताया नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हैं, काम है, लेकिन ये खाना नहीं खाते थे। वो जब आएगा तब ये खाना खाते थे। देखो, तो उसमें मैं को स्थान ही नहीं। जब ये बात समझ में आती है ना, तब जाकर के धीरे धीरे हम अपने वैयक्तिक बुद्धि से उपरत हो जाते हैं। तो ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद, और उसके पश्चात फिर सत्संग है, शास्त्रों का अध्ययन है, भगवान का नाम स्मरण है। ये करते 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 तो आखिर तद यच्छेद शांति आत्मनि, और फिर हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, जहां मैं बचता ही नहीं। देखो, भगवान के भक्त का एक लक्षण है, और ये है कि उसका कभी अपमान नहीं होता। जिसके जीवन में मान अपमान बना हुआ है, उसने ना तो कर्म किया है, ना तो योग किया है, ना तो ज्ञान प्राप्त किया है, ना तो भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो गई है। क्योंकि सबसे बड़ा रोग इसी मैं का है। इस मैं को यच्छेद शांति आत्मनि, जो अपना स्वरूप है उसमें इसको लगा देना है। इस प्रकार से यह साधना की प्रक्रिया है। अब इसी को आप ध्यान के समय लगा सकते हो, शांत होकर के बैठे, अब दुनिया के विषयों का चिंतन छोड़ दिया, आवाज़ आ भी रहे तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, अब मन पर आए, अब मन के विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, तो खेलने लग गए कि हम चित्ताकाश है। जैसे स्थूल आकाश में स्थूल पदार्थ रहते हुए भी उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता स्थूल आकाश, वैसे ही मानसिक आकाश जो चित्ताकाश है वो विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और जब ऐसा मन शांत रहने लगेगा तब जाकर के हम चिदाकाश में जाते हैं। तो चिदाकाश में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों प्रकार के बादल आते हैं। एक प्रकार का बादल जो बरसता है जागृत अवस्था, दूसरा केवल गरजता है स्वप्नावस्था, तीसरा केवल अंधकार है रात्रि का, वो सुषुप्ति अवस्था, और चौथा निरभ्र आकाश है, वो समाधि अवस्था। इन चारों के द्वारा जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह चिदाकाश अपना स्वरूप है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तज्जच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। और उसके लिए अब उपनिषद हमको कहती है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत। देखो शब्दों की रचना कितनी सुंदर है। ऐसे नहीं कहा पहले जागो और फिर उठो, पहले उठो। नींद खुलने की समस्या किसी को नहीं है, समस्या है बिस्तर से उठने की। देखो, और फिर मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। एक स्त्री है दिल्ली में, और अभी वो स्वामिनी बन गई। जब मैं वहाँ था तब आती थी सत्संग के लिए, और ऐसी सोने में माहिर थी। सामने बैठेगी और बगल वाले के तकिए पर सो गई और खर्राटे मार देगी। और एक दो बार लोगों ने स्वामी आप बताओ, मैं क्यों बताऊं, वो यहाँ सोने के लिए आती, वो क्लियर है, तुम भी सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। फिर सबने मिलकर के उसको कहा कि अम्मा आप बड़ी है सबसे, हम तो छोटे छोटे हैं आपके सामने, और आप क्लास में आकर के सो जाती हो तो अच्छा नहीं दिखता। मैं कहाँ सोती हूँ, मैं तो कभी नहीं सोती। तो आप तो फिर बहुत ही माहिर है। कैसे नॉर्मल आदमी सोने के बाद खर्राटे मारते हैं, आप जागृत अवस्था में खर्राटे मारते हो, धन्य हो, धन्य हो। देखो महाराज, मनुष्य अपने आप को जितना धोखा देता है ना दुनिया में, और किसी को धोखा नहीं। इसीलिए उत्तिष्ठत, पहले खड़े हो जाओ, अपने आप नींद चली जाएगी। उत्तिष्ठत जागृत, और प्राप्य वरान निबोधत, और उसके पश्चात जो बड़े हैं, साधु संत है, सत्संग है, वहाँ चले जाओ, और वरान निबोधत, उनके द्वारा अपने जीवन को योग्य दिशा में चलाने के लिए उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करो। और आगे कहते हैं ये मार्ग कैसा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, यह अत्यंत कठिन मार्ग है। जैसे क्षुरस्य धारा, चक्कू की जो धार होती है इतनी है कि उस पर एक चींटी को भी चलना बड़ा कठिन है, इससे भी सूक्ष्म ये मार्ग है। इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती। देखो महाराज, और जब ये अकेले का मार्ग, बाय द वन टू द वन, ऑल अलोन विदाउट फीलिंग लोनली इज द पाथ। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। और यदि आप रिजर की इस पर चल रहे हो और थोड़ा भी इधर उधर ध्यान चला गया, आपका पैर वहीं कटेगा। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जाने के लिए बड़ा कठिन है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, जो भी साधु संत है, बड़े बड़े मनीषी है, वो कहते हैं ये मार्ग इतना आसान नहीं है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को लायक बनाए। देखो, जो मानने को तैयार होते हैं वो भक्ति मार्ग का आचरण करते हैं। जो जानने को तैयार है वो ज्ञान मार्ग का आचरण करते हैं। जो ना तो मान सकते हैं ना जान सकते हैं वो कर्म में लगे रहते हैं, और जिनको जान भी नहीं मान भी नहीं वो योगा में रहते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, इस मार्ग पर हम सबको चलना है। अब यह तत्व क्या है, अब तत्व की बात कहते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जहाँ सभी प्रकार के गुणों का अभाव है, ध्यान से सुनना, यदि कोई ऐसा पदार्थ हो कि जिसमें शब्द ना हो तो कान बेकार है। अब अगली बात, स्पर्शम, यदि कोई ऐसी वस्तु हो कि जिसका स्पर्श नहीं हो सकता, जैसे आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, तो आकाश को जानने के लिए हमारी चमड़ी कोई काम की नहीं, त्वगेंद्रिय। उसी प्रकार से अरूपम, जिसका रूप नहीं है, तो आकाश को हम कैसा देखेंगे। इसीलिए आकाश को देखने का प्रयत्न करते हैं तो हमको ये ऑप्टिकल इल्यूजन ब्लू कलर दिखता है।
इसी प्रकार से आगे कहते तथा अरसम, जिसमें कोई रस नहीं है तो वहाँ हमारी रसना काम की नहीं, और अगंधवच्च, जहाँ गंध नहीं है हमारा नाक काम का नहीं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जब तक के हम ये इंद्रियों के परे नहीं जाएंगे तब तक के तत्व के पास जाने की संभावना नहीं है। यदि हमने अपने आप को दृष्टि में बांध के रखा है तो यही कल्पना करेंगे भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, माधुर्यपूर्ण है, क्योंकि आंखों से दिखना चाहिए। तो यदि कानों में फंसे हैं तो यही सोचेंगे, मैं जब ध्यान के लिए बैठा था तो मुझे वहाँ तबले की आवाज आई, तबले की नहीं, पेट में गुड़गुड़ हो रहा था। ये सब मानसिक भ्रांतियां हैं, इसमें मत फंसना कभी। इसीलिए तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत, और जो अव्यय और नित्य है हमेशा जो का त्यों, उसमें कोई बढ़ना या घटना नहीं है। अनादि अनंत, जो अनादि है, जिसका प्रारंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, महता परम ध्रुवम, और ये महतत्व के भी जो परे है वह निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जब हमने ये संपूर्ण अनुभूतियों से अपने आप को निचोड़ करके वहाँ पहुँच गए हैं, देखो निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सब अनावश्यक पानी निकाल देते हैं। इसी प्रकार से अपने में जो अनावश्यक है, ये जीव जगत ईश्वर की भ्रांति, उसका जो संसार, उसकी जो लाभ हानि है, उसको सबको निचोड़ लिया, और बाकी जो बचा है, कौन सा बचा है, जिसका त्याग नहीं हो सकता, वो हम है। देखो हमारे लिए जीवन क्या है, जिसका त्याग नहीं हो सकता उसका त्याग करने का प्रयत्न, और जिसको पकड़ा नहीं जा सकता उसको पकड़ने का प्रयत्न। ये दुनिया को आज तक कोई पकड़ नहीं सका, हम उसको पकड़ने में लगे हैं, और अपने स्वरूप का कोई त्याग नहीं कर सका, हम उसको त्यागने में लगे हैं। दोनों प्रकार से असफल हो गए। देखो संतो, निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, इस प्रकार से नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्ता श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये नचिकेत के माध्यम से जो इस ज्ञान को, इस कहानी के या उपाख्यान के द्वारा जो तत्व प्रतिपादित किया है मृत्यु भगवान के द्वारा, यह जो सनातन तत्व है, उसको जो बोलता है, इसको जो सुनता है, इसको जो अपने जीवन में धारण करता है, वो इस दुनिया में भी और परमात्मा में जाकर के महिमा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते इति। तो ये जो परम गुह्य है, यह श्रावयेत् ब्रह्म संसदि, जो साधक है उनके सामने इसका निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन रूप से सत्संग करना चाहिए। और प्रयतः श्राद्ध काले वा, यदि कहीं कोई मरा हो और वहाँ जाकर के गीता का पाठ करने की एक रूढ़ी है, उसी प्रकार से कठोपनिषद के इस पहले अध्याय का भी पाठ किया जाता है। इसी समय व्यक्ति को यदि कभी क्लिक हो गया कि अपना नंबर बाद में है तो व्यक्ति बदल सकता है। तदा अनंत्याय कल्पते, तब जाकर के वो उस अनंत के साथ एक होने के लिए कल्पते, लायक बनता है, अधिकारी बनता है। इस प्रकार से कठोपनिषद का यह प्रथम अध्याय 3 वल्ली वाला पूरा हो गया। अब जो अगला अध्याय है वो इससे भी बड़ा सुंदर है। अब आप 1 साल के लिए आराम करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।